हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो फ्रेंड, इसमें हमने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं जो कि हर एक इंजीनियर को आने चाहिए, चाहे उसने इंटरव्यू क्रैक करना है या कंपनी में जाकर जॉब करनी है। अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपकी जो पूरी क्लैरिटी होगी, तभी आप इंडस्ट्री में काम कर पाओगे। आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको इससे रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, चाहे आप केमिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, हर चीज़ में इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती है। तो फ्रेंड, यही जो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आज मैं आपको पूरे डिटेल में दिखा रहा हूँ, कौन-कौन सी चीज़ हमने आपके लिए पीडीएफ फाइल बनाई है। तो फ्रेंड, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाके इसको क्लिक करते आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये 66 पेजेस की फ्रेंड तकरीबन ये फाइल रहेगी, तो काफ़ी लंबी फाइल है। पूरा इसको डिटेल में मैं भी नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, सारे आपको टॉपिक्स दिखा दूँगा, कौन-कौन से टॉपिक्स पूरे डिटेल में दिए गए हैं। तो उस पूरे टॉपिक्स को आप डिटेल से पढ़ लेना। आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है या आपने आगे जाकर इंडस्ट्री में काम करना है, कोई भी आप अपने सीनियर के सामने कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। आज आपके सामने इस तरह की मैं एक ई फाइल आपको दे रहा हूँ, तो ज़िंदगी भर आपके लिए फ्रेंड काम आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सही समय पर पा सकें। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। कौन-कौन से टॉपिक्स हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड, आपने अभी तक सुना होगा 5S या 6X। तो आजकल जो कंपनीज़ है वो 7S पे चलती हैं, तो 7S के बारे में पूरी डिटेलिंग है। ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ओईई निकालना। तो सारी फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन यहाँ पर दे दी जाएगी किस तरह आपने कंपनी में ओई निकालनी है। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, वहाँ पर ये नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके सीनियर्स, आपके बॉस बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश होंगे। या आप अभी अभी इंडस्ट्री में आप काम और में चेंज करना चाहते हो बिग इंडस्ट्री में, क्योंकि हमेशा जो है बिग इंडस्ट्री होगी तो वहाँ ओई के बिना नहीं काम होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए फ्रेंड, आगे है कानबान, काइजन, ये सब जापानीज़ वर्ड हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम आते हैं। टाइम स्टडी रिपोर्ट एक प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे एसओपी बोल देते हैं। आईएसओ टीएस 16949। कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। एमआरपी, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, जिसे बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। ओसास, आईएसओ 6 सिग्मा, पीपैप, एपीक्यूपी, आईएटीएफ, एसपीसी, एफएमईए। ठीक है। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसके बारे में बहुत की क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। 5 वाइज, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है, जो क्वालिटी से रिलेटेड है हमारे। 7 वेस्ट, 7 QC टूल्स, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच प्रोडक्शन, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, टॉक टाइम, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TPM, ठीक है, साइकिल टाइम, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, WIP, जिसे वर्क इन प्रोसेस बोला जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। प्रोसेस फ्लो डायग्राम, CNC प्रोग्रामिंग के GNM कोड्स, पोकायोका और KPIN 5Ms। तो फ्रेंड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7X के बारे में बताया हुआ है कि 7S क्या है। 7S डिस्क्राइब हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वर्क place for efficiency effectiveness by storing and identify the items. So 7S efforts always improve workplace safety, operators morale, quality and output. तो फ्रेंड, ये 7 वर्ड से बना आपने देखा होगा। सोट, स्ट्रेटनिंग, ठीक है फ्रेंड, तो शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो अभी जो कंपनीज है वो चलती है सेफ्टी और स्पिरिट को लेकर। जो सारी मल्टीनेशनल कंपनी, टॉप कंपनीज, इसके बारे में पूछा जाता है 7S के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में फ्रेंड यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी क्या है? इट इज द गुड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग मैन्युफैक्चरिंग productivity. Simply put, it identify the percentage of manufacturing time that is truly productive. So OE score of 100% means you are manufacturing good parts as fast as possible with no stop time. So in the language, OE means 100% quality, only good parts, 100% performance, as fast as 100% availability, no stop time. तो फ्रेंड, इसकी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर किस तरह कंपनीज करती है उसके बारे में आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओई को किस तरह निकाला जाता है। ओई इज इक्वल टू गुड काउंट मल्टीप्लाई बाय आइडियल साइकिल टाइम डिवाइड बाय
प्लान प्रोडक्शन टाइम आपको हर चीज़ डिटेल में दी जाएगी। यहाँ पर प्रेफर्ड कैलकुलेशन भी आप देख सकते हो किस तरह कंपनीज के ऊपर काम करती है। द प्रेफर्ड ओई कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 3 ओई फैक्टर, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। सो ए क्या है, अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी इज इक्वल टू ओ ई निकाला जाता है। तो आपके अवेलेबिलिटी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, किस तरह आप अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं, किस तरह यहाँ पर निकालते हैं। तो अवेलेबिलिटी टेक्स इनटू अकाउंट्स ऑल इवेंट दैट स्टॉप प्लांट प्रोडक्शन लॉन्ग इनफ वेयर इट मेक सेंस टू ट्रैक अ रीजन फॉर इट बीइंग डाउन टिपिकली सेवरल मिनट्स। सो अवेलेबिलिटी निकाला जाता है रन टाइम डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, तो रन टाइम में क्या आ गया हमारा, दैट इज सिंपली प्लांट प्रोडक्शन टाइम लेस स्टॉप टाइम, वेयर stop time is defined as all time where the manufacturing process was intending to be running but was not due to unplanned stop breakdown या फिर जिसे चेंज ओवर्स लेते हैं। तो रन टाइम में आ गया हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस स्टॉप टाइम। ठीक है, तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है फ्रेंड, हमारी आइडियल साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय काउंट, टोटल काउंट डिवाइड बाय रन टाइम। तो इससे हमारा क्या निकाला जाता है, परफॉर्मेंस। तो इसके बारे में पूरा आप डिटेल में पीडीएफ फाइल को देखकर आप हर चीज़ डिटेल में कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं, किस तरह फॉर्मूला कंपनी में पूछा जाता है सारा कुछ। तो परफॉर्मेंस का देखो, टोटल काउंट डिवाइड बाय रन टाइम इनटू आइडियल रन टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस शुड नेवर बी ग्रेटर देन 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो उसके बाद आ गया क्वालिटी। तो क्वालिटी को कैसे निकालते हैं, दैट इज़ गुड काउंट डिवाइड बाय टोटल काउंट। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूला को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सारी चीज़ें यहाँ पर बन के आ जाएंगी जब कैलकुलेट करोगे गुड काउंट इनटू आइडियल साइकिल टाइम डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, सो व्हाई द प्रेफर्ड ओई कैलकुलेशन, सो ओई स्कोर्स प्रोवाइड अ very valuable insight and accurate picture of how effective your manufacturing process is running, and it makes it easy to track improvement in that प्रोसेस ओवर टाइम। हर कंपनी ओई के ऊपर ही चलती है, तो देखती है कितनी एफिशिएंसी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पूरी चीज़ यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दी गई है, तो आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो फ्रेंड नेम आ गया आगे, कानमान। कानमान इज अ जापानीज वर्ड दैट ट्रांसलेट अ साइन बोर्ड और बिल बोर्ड। सो इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग वी इंटरप्रेटेड एज अ सिग्नल। ताइची ओनो इज क्रेडिट विद डेवलपिंग द आइडिया इन टोयोटा में यूज़ हुआ था सबसे पहले ये कानमान, आफ्टर ऑब्जर्विंग हाउ हाई स्ट्रीट सुपरमार्केट वर्कड। ठीक है, तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, किस तरह ये हेल्प करती है आपको। ठीक है, क्या रूल्स एंड कंडीशंस आपको सारे कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कानून किस तरह के होते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ करते ही आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पूरी सारी डिटेल है, सारा कुछ मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबी नहीं तो वीडियो हो जाएगी। तो मेरा मकसद आपके सामने एक ऐसी चीज़ लाना कि जिससे हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जितने भी इंडस्ट्री में हमारे इंजीनियर्स हैं, किसी भी लाइन में हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहे। हमारे इंडिया के जितने भी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं वो स्किल्ड हो सकें, अच्छी नॉलेज उन्हें मिले। ये इसलिए आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपके पास पीडीएफ भी इसकी रहेगी, डाउनलोड कर लेना फ्रेंड उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो काइजन आ गया आपके, काइजन इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर द बेटर और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये सब जापानीज वर्ड है, कैसे काइजन वर्क करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल में आपको है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं। टाइम स्टडी रिपोर्ट, टाइम स्टडी क्या होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड to work measurement, so it is essential for both the planning and control of operations. So according to British Standard Institute, time has been defined the application of technique designed to establish the time for a qualified worker to carry out the specified job at a defined level of performance. तो क्या क्या स्टेप्स उसमें होते हैं टाइम स्टडी में, आप देख सकते हैं सारे, ये सारे आपको स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे आ गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर मशीन पे लगा होता है, हर इंजीनियर्स को बोल देते हैं खासकर प्रोडक्शन में कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, क्या होता है उसके बारे में वर्क करना है, या आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में नॉलेज लेना। तो फ्रेंड आगे आ गया हमारा ISO TS 16949। ठीक है, सो ISO टेक्निकल स्पेसिफिकेशन 16949 क्या होता है, किससे रिलेटेड है, ये आपका सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। डैट इज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम that provide for continual improvement, emphasizing defect prevention and the reduction of variation and wastage in the automotive industry supply chain। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। फिर आगे आ गया कापा। कापा के बारे में क्या है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इसके बारे में आप हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कापा।
ठीक है। तो फ्रेंड आगे आगे इसके बारे में पूरी डिटेल आपको सारी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, जो रहेगा हमारा सिक्स सिग्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाइज एंड रिमूव्स डिफेक्टिंग कॉजिंग एलिमेंट्स अलोंग विद reducing the changeability of the business and manufacturing processes to improve the quality of outputs from a manufacturing process. So in this methodology, an organization follows a defined set of steps to quantify the targeted value of the project. And application of Six Sigma in manufacturing can help an organization reduce pollution, reduce time cycle of one or more processes, and reduce cost of production for increasing profits and satisfaction level of its customer. तो फ्रेंड कहाँ ये यूज़ हुआ सिक्स सिग्मा, सबसे पहले ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, 1 मार्क में ऐसे पूछ लेते हैं कि किस तरह आपको नॉलेज है, क्योंकि सिक्स सिग्मा की आपको नॉलेज है तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस इंडस्ट्री में सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे सिक्स सिग्मा काम करता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पूरी डिटेलिंग यहाँ पर आपको दी गई है यहाँ पर, ठीक है। सो मेजर एनालाइज ये फेसेस हैं इसके, इंप्रूव एंड कंट्रोल, आप सारा कुछ यहाँ पर बता सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था जो क्वालिटी इंजीनियर से रिलेटेड है, वो 7 QC टूल्स हैं। यहाँ भी मैंने इसको डाल दिया है कि हमारे कोई न्यू कैंडिडेट अगर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे, इंपॉर्टेंट रहे, आपका नॉलेज मिले। 7 QC टूल्स में जो है क्वालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 7 QC टूल्स के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। तो ये रन चार्ट या फ्लो चार्ट के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको सारा कुछ मैंने डाल दिया है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो मैकेट्रॉनिक्स से, किसी भी रिलेटेड आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ठीक है, फ्लो चार्ट, हर चीज़ डिटेल में आपको प्रॉपर करके दे दी गई है यहाँ पर। तो फ्रेंड उससे आगे आ गया जो पोका योग। तो पोका योग क्या है, ये सब जापानीज वर्ड है, ठीक है। सो जापानीज वर्ड में देख सकते हैं, पोका इज अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग सिंपल ह्यूमन एरर इन द वर्क प्लेस। सो ऑल्सो नोन एज मिस्टेक प्रूफिंग, ग्रुप प्रूफिंग एंड फेल सेफ वर्क मेथड्स। पोका योग इज अ simply a system designed to prevent inadvertent errors made by workers performing a process. The idea is to take over repetitive tasks that rely on memory or vigilance and guard against any lapses in focus. Pocoyo can be seen as one of the 3 common components of zero defect quality control performed by Japanese companies. तो फ्रेंड सारी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है कौन क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा KPI, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, आपको KPI भरने भी होते हैं। तो अगर इसकी नॉलेज आपको है तो कभी भी इंडस्ट्री में नहीं प्रॉब्लम आएगी, या आपको पता नहीं है तो इसके बारे में पूरी पूछ देख सकते हैं आप। 7 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से हमारे इसमें आते हैं, काउंट, रिजेक्ट रेशियो, रेट, टारगेट, टास्क टाइम, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, डाउन टाइम, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आ गया हमारा 6M। तो 6M तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6M से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6M क्या है, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू कैटेगराइज फैक्टर्स इन कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड them better. So during the discussion and draft phases of cause and effect analysis 6M method apply होता है। So 6M stands for, यहाँ पर आता है आपका मैन पावर, मशीनरी, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल्स, फिर उसके बाद आता है मेथड कौन सा है, फिर मदर नेचर, फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपसे फिश बॉन्ड डायग्राम भी इसका पूछ लेते हैं, इंडस्ट्री में आपको बनाना आना चाहिए। तो ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल है, इसमें आपसे सारी चीज़ें वो 6M इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, जो रहेगा हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ लीन प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स and tools to manufacture of prototypes and products. So manufacturing are using lean manufacturing principle to eliminate waste, optimize processes, cut cost and boost innovation in the volatile market. तो ब्रीफ हिस्ट्री आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग की दी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ इसके बारे में, कैसे कैसे आपने इसके कौन कौन से की लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या होता है, इसमें हर चीज़ आपको दी है। क्या एक एग्जांपल के तौर पे आप इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो क्या, ठीक है फ्रेंड। सो डिमांड फ्लो, बेस्ड फ्लो, पुल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो इसके बारे में भी मैंने पूरा आपको
डिटेल में यहाँ पर दे दिया है सारा कुछ, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट माइंडसेट क्या है वो भी आपको डिटेल में मैंने यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है। फिर इसके साथ में आ जाएगा मेजरमेंट, केपीआई एंड विजुअलाइजेशन, वो भी सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। जो है हमारा JIT जस्ट इन टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो प्रोडक्शन से हमारे कैंडिडेट है देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मैन्युफैक्चरिंग स्पीड टू मार्केट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक और break a company. So just in time manufacturing is a workflow methodology aimed at reducing flow times within production systems such as well as response time from suppliers or to customers. So just in time manufacturing helps organization control variability in their processes, allowing them to increase productivity while lowering costs. So just in time manufacturing is very similar to लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द टर्म्स आर ऑफन यूज अनकॉमनली, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं जस्ट इन टाइम की आपको क्या है, JIT 101 क्या होता है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, ठीक है। सो हाउस कीपिंग, एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट, सेटअप, रिडक्शन एंड फ्लेक्सिबल चेंज ओवर अप्रोचेस, स्मॉल लॉट साइजेस, यूनिफॉर्म प्लांट लॉट बैलेंस फ्लो, स्किल डाइवर्सिफिकेशन, control by visibility, designing for process, streamlining the movements of materials, cellular मैन्युफैक्चरिंग पुल सिस्टम कानमन, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट, आप बहुत बार पूछा जाता है बेनिफिट क्या क्या है हमारे जस्ट इन टाइम के, तो आप बता सकते हो रिडक्शन इन इन्वेंट्री, लेबर कॉस्ट में रिडक्शन, ठीक है, स्पेस नीडेड टू ऑपरेट, फिर वर्क इन प्रोसेस में रिडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो उस टाइम नहीं याद आता है कि आपको ध्यान ही नहीं रहेगा हमने क्या बोलना है, पर एक बार आपने पढ़ी होगी पीडीएफ, आपके पास है ये चीज़, तो दुनिया में कहीं भी इंटरव्यू देना हो तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे मल्टीनेशनल में हो, किसी भी तरह की कंपनी में। फ्रेंड्स इस चीज़ को पढ़ लोगे तो कभी ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो है हमारा पूछ लेते हैं बैच प्रोडक्शन क्या होता है। तो बैच प्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग where the products are made as specified groups or amount within enough time frame, so as a batch can go through a series of steps in a large manufacturing process to make the final desired product. So batch production is used for many types of manufacturing that may need smaller amount of production at a time to ensure specific quality standards or changes in the process, ठीक है। तो क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बैच प्रोडक्शन के एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ पूछा जाता है फ्रेंड इंटरव्यू में, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर आगे हमारा कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। और काइजन इज द मेथड फॉर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टीम लाइनिंग वर्क और रिड्यूसिंग waste. The practice was formalized by the popular of lean agile kaizen in manufacturing business, and now it is being used by thousands of companies all over the world to identify saving opportunities, ठीक है। तो फ्रेंड हर कंपनी चाहती है कि हमने अपनी सेविंग करनी है, तो सभी इंजीनियर्स को इस चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। काइजन क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, उसके बारे में बताया जाता है। आइडेंटिफाई, प्लान, एग्जीक्यूट एंड रिव्यू, ठीक है। तो उसके बारे में आपको एग्जाम्पल भी पूरा दिया गया है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के, वो आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। रिड्यूस आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट करनी है और प्रिवेंट ओवरेजेस करने हैं, ठीक है। फिर व्हेन टू यूज़, कब कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट आपने करनी है, तो उसके बारे में आपको बताया। आपको इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप ये चीज़ को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर टॉक टाइम क्या होता है, टॉक टाइम इज़ द every time between the start of production of one unit and the start of production of the next unit when the production start is set to match the rate of customer demand, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉक टाइम के बारे में पूछा जाता है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। मैं पूरा चीज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए ही दिक्कत होगी पूरे वीडियो को देखना भी, क्योंकि मेरा तो जो मकसद है, मेरा मकसद है आप तक इसकी हर चीज़ के बारे में डिटेल करना, क्योंकि 60 पेजों को मैं भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। इसकी PDF कर लेना आपके लिए हमेशा ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कोर ऑफ definition of total quality management describes a management approach to long-term success through customer satisfaction. So in a TQM efforts, all members of organization participate in improving processes, production, services and culture in the दे वर्क। सो 8 प्रिंसिपल जो है हमारे इसमें बताए हुए हैं। कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट,
प्रोसेस सेंटर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पर आपको बताया है, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड। तो आगे है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या मेंटेनेंस लाइन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या क्वालिटी में हो। तो नो ब्रेक डाउन, नो स्मॉल स्टॉप्स और स्लो रनिंग, नो डिफेक्ट्स। तो इसके बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई हैं, कैसे वर्ल्ड क्लास रिजल्ट आते हैं टीपीएम से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो, डैट्स कम्स अंदर 5S फाउंडेशन। 5S फाउंडेशन क्या है उसके बारे में आप देख सकते हो, सारे कुछ इसके एलिमेंट्स बताए हैं आपको। ठीक है, जो 5S के अंडर आते हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए फिर आगे आ गया हमारा पीपैप। पीपैप क्या होता है? दैट इज प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, दैट इज वैल्यूएबल टूल फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्फिडेंस इन कंपोनेंट सप्लायर एंड देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो फ्रेंड टुडे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पीपीएफ के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज़ पीपैप। ठीक है, फिर पूछा जाता है वाई परफॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, व्हेन कब करना है इसको आपने परफॉर्म पीपैप को, और कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं उसके सबमिशन में, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। ठीक है, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, पूछा जाता है। अगर डिटेल में पढ़ लिए तो कभी भी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पीडीएफ में मिल जाएगा। कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडीज़, डायमेंशंस रिजल्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स, मास्टर सैंपल, चेकिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड, ये सारी डिटेल इसके अंदर आती है। पीपैप का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बड़ा होता है। अगर इसके ऊपर ये इसका जो काम करते हैं पीपैप के ऊपर, तो उनका बहुत ज़्यादा क्या है, एक रिस्पेक्ट भी रहता है कंपनी में, अगर इसके बारे में पूरी नॉलेज है। क्योंकि इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन का पता होना बहुत ही कम लोगों को है। तो अगर आपकी इसके बारे में पता होगा, पूरा डिटेल में पता होगा, तो आपके देखना है कि इंडस्ट्री में किस तरह की आपकी रिस्पेक्ट होगी। आपके बॉस लेवल तक भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को मैंने पूरा यहाँ पर क्लियर किया है। सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पार्ट सबमिशन वारंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी गई हैं। तो फ्रेंड इसके साथ ही है जो आता है APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये मैंने वीडियो लास्ट डाला था, उसमें क्वालिटी से रिलेटेड मैंने डाला था उसमें APQP के बारे में। पर पूरा डिटेल में मैंने इसमें जो है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। APQP इज़ अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रोडक्ट एंड process design. This framework is standardized set of quality requirement that enables supplier to design a product that satisfy the customer. तो फ्रेंड कैस कब क्यों करना है इसको APQP को इम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको बता दिया गया है, सारी डिटेल आप देख सकते हो कब करना है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आ चुकी हैं, मैंने यहाँ तक बताया है। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन सपोर्ट, फिर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस चेंज में। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उसे करना है पीक्यूपी को। ठीक है, इसके अंदर सेक्शंस होते हैं जो आप देख सकते हो। दैट इज़ प्री प्लानिंग, प्लान एंड डिफाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो फिर प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड इसके सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो आप। द नेक्स्ट आ गया हमारा 5I। तो 5I बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज iterative interrogative technique used to explore the cause and effective relationship underlying a particular problem. So the primary goal of the technique is to determine the root cause of the defect or problem by repeating the question why. So each answer form the basis of next question. The fives in the name derives from the anecdotal ऑब्जर्वेशन ऑन द नंबर ऑफ आइट्रेशन नीडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है। सो व्हाई द बैटरी इज डेड, द ऑल्टरनेटिव इज नॉट फंक्शन, व्हाई। तो सेकंड व्हाई आता है। थर्ड व्हाई पूछ लेते हैं क्या, द ऑल्टरनेटर बेल्ट हैज़ ब्रोकन, द ऑल्टरनेटर बेल्ट वाज वेल बियॉन्ड इट्स यूजफुल सर्विस लाइफ एंड नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, फोर्थ वाई हो गया। तो इस तरह का एग्जांपल देके आपको 5 वाइज के बारे में पूछा जाता है, आप टोटल एग्जांपल देके बता सकते हैं। तो फिफ्थ हो गया, द व्हीकल वाज नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड सर्विस शेड्यूल। ठीक है, सो डाटा रूट कोज आप बता सकते हो।
ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके 5 वाइज के बारे में। नेक्स्ट आ गया हमारा रूट RCA, रूट कॉज एनालिसिस, इसके बारे में पूछा जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट कॉज डिफेक्ट्स और क्वालिटी डेविएशन इन द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 चीज़ों में डिकम्पोज कर सकते हो। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब क्लियरिटी द प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश अ टाइमलाइन फ्रॉम द normal situation up to the time of problem occur, distinguish between the root cause and other causal factors, establish a causal graph between the root cause and problem। इसके रिलेटेड भी आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड इसके बारे में आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 वेस्टेज। 7 वेस्टेज हमारे क्या है, आप इसमें देखते होंगे, आपको सुना होगा मूडा के बारे में, तो यहाँ पर हर चीज़ आपको क्लियर की गई है। 7 वेस्टेज कौन कौन से हो गए आपके, ओवर प्रोडक्शन डिटेल में पूरा दिया गया, आप देख सकते हैं। वेटिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, फिर आगे इन अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, ठीक है, फिर अननेसेसरी इन्वेंट्री। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो एक्सेस मोशन, जिसको अननेसेसरी कह सकते हो मोशन, डिफेक्ट्स। तो ये सारे जो है 7 वेस्टेज हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, हर चीज़ आप डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, जो रहेगा हमारा MRP, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये हमारे स्टोर्स इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, उनको भी नॉलेज लेने, उनको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे परचेज में है या फिर स्टोर लेवल में, तो उससे रिलेटेड भी इनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू असिस्ट production manager in scheduling and placing orders for item of dependent demand. So dependent demand items are composed of finished goods such as raw materials, component parts and sub-assemblies for which the amount of inventory needed depend on the level of production of the final product. For example, in a plant that manufacture bicycle, dependent demand inventory items might include aluminium tires, seats and bike chains. ठीक है फ्रेंड, कहाँ पर फर्स्ट MRP जो है सिस्टम लागू हुआ, आप देख सकते हो, सारी चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं, जो है MRP इनपुट्स के बारे में आप देख सकते हो क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आप देखोगे यहाँ पर MRP प्रोसेसिंग, वो भी आप पढ़ सकते हो सारा, यहाँ पर हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर दी गई है। तो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी देख सकते हो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, जो रहेगा हमारा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो FIFO भी ये वेयर हाउस सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इन विच फर्स्ट और oddest stock is used first in stock or inventory that has most recently been produced or received is only used or shipped out until all inventory in the warehouse or store before it has been used or shipped out। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, FIFO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा वर्क इन प्रोसेस, WIP से बोलता है, दैट इज प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टर्म डिस्क्राइबिंग partially finished goods awaiting completion। So WIP refers to the raw materials, labors and overhead cost incurred for products that are at various stages of the production प्रोसेस। तो फ्रेंड इसकी अंडरस्टैंडिंग होना पूरी वर्क इन प्रोसेस के बारे में आप देख सकते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ फ्लो ऑफ डिस्क्राइबिंग द manufacturing cost from one area of production to the next, and the balance in WIP represent all production cost incurred for partially completed goods। तो फ्रेंड इसके बारे में पूरा डिटेल में आप WIP के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड हमारा साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है? सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रेफर्स टू द टाइम रिक्वायर्ड और स्पेंड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रूपुट टाइम। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसका फॉर्मूला है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम फॉर्मूला। सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम इज द प्रोसेस टाइम प्लस मूव टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस क्यू टाइम, ये सारा आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बारे में जो आगे आपको कर देना है, डिलीवरी साइकिल टाइम माइनस वेट टाइम, तो इसके बारे में पूछा जाता है साइकिल टाइम के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को कर लेना फ्रेंड। आगे आ गया जो हमारा है CNC मशीनिंग एंड प्रोग्रामिंग कोड। सो CNC मशीनिंग तो हर जगह आपको पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग में CNC मशीनिंग है। सो CNC मशीनिंग और इसके प्रोग्रामिंग कोड्स के बारे में पता होना एक प्रोडक्शन वाले को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। CNC मशीनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर software dictates the movement of factory tools and machinery। So this process can be used to control a range of complex machinery from grinders and lathes to mills and routers। So with CNC 3-dimensional कटिंग टास्क कैन बी कम्प्लीट इन अ सिंगल सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स। तो फ्रेंड पूरा आप CNC के बारे में यहाँ पर देख सकते हो,
सीएनसी जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग है, किस तरह यहाँ पर होती है, इसके बारे में आप सारी आपको मैं यहाँ पर डिटेल में दिखा दूँगा। ओपन क्लोज़्ड लूप मशीनिंग सिस्टम क्या है इसके अंदर, वो भी आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। सीएनसी मशीनिंग द फुल्ली ऑटोमेटेड, इसके बारे में पूरा आप देख सकते हो, कैम के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं सीएनसी प्रोग्रामिंग कोड्स दिखा रहा हूँ, ये जी कोड्स होते हैं, ये सारे आप जी कोड्स यहाँ पर एक प्रोडक्शन वाले को आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कोई सीएनसी प्रोग्रामर है या प्रोडक्शन में है, उसके इंडस्ट्री में जो भी है सीएनसी से है, तो उसको प्रोग्रामिंग आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड ये कोड्स आप सारे यहाँ पर देख सकते हो, इस कोड्स को कर लेना लर्न, और इसको इम्प्लीमेंट करना तभी होगा जब आप एक इंडस्ट्री में जाके काम करोगे। बट इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपके कोड्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो सारे कोड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कोड्स आपको आ जाएंगे। जी एन एम कोड्स होते हैं, ये सारे जी कोड्स हैं। अभी आपके सामने मैं एम कोड्स भी लेके आऊँगा, ये G99 तक होते हैं, और जो एम कोड्स होते हैं हमारे M00 से लेके आप देख सकते हैं M99 तक होते हैं। बट ये बीच बीच के कोड्स होते हैं, इसमें आपको सारी यहाँ पर डिटेल पूरी दे दी गई है, पूरे कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग के कैंडिडेट्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रहेगा जो फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस, FMEA कहते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, पूरा आपको दिया गया है। डिज़ाइन FMEA क्या होता है, क्योंकि ये दो तरह की कैटेगरीज में आ जाता है हमारा, डिज़ाइन FMEA एंड प्रोसेस FMEA। तो इसके बारे में पूरा आप डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। PDF को इसको डाउनलोड कर लेना, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई परफॉर्म FMEA, ठीक है। तो फ्रेंड कब करना है आपने FMEA को, ठीक है, परफॉर्म, और कैसे करना है, तो आपको सारा कुछ दिया गया है। आपको 7 स्टेप दिए गए हैं डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग में हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो आपकी मदद ऊपर वाला हमेशा सही समय पर आने पर हमेशा करेगा, आपको जॉब की भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। बट दूसरों की मदद करना सीखिए। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री में कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भला हो सके। क्योंकि मैं इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मैंने दूसरों का भला करना है, तभी मेरा भला होगा, ठीक है। तो फ्रेंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।